12 महीना को रसोईया सब लिख के बैठक रखा है, जो 12 महीना को रसोईया सबका हो जाएगा तो नहीं है। 12 महीना के भी पैसा नहीं मिलता है, 10 महीना के पैसा मिलता है। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत बिहार के सरकारी मध्य और प्राथमिक विद्यालय में काम कर रहे रसोइयों के वेतनमान में वृद्धि, 12 महीने के वेतन की मांग को लेकर बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया संघ आज पटना के गर्दनी बाग स्थित संजय गांधी स्टेडियम में एक दिवसीय बैठक का आयोजन कर रहे हैं। और इस बैठक में दीघा विधायक बीजेपी के संजीव चौरसिया भी यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने भी कहा है कि आगे भी इनके लिए काम करेंगे और जितने भी रसोइया कम से कम 500 से 600 रसोइया यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये लोग केवल पटना के नहीं, पटना के बाहर के भी लोग हैं। और आपको बता देते हैं कि बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया संघ के अध्यक्ष, संस्थापक, प्रदेश महाप्रधान सचिव, प्रदेश सचिव सब लोग यहाँ भी उपस्थित हैं। आज इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि इतने संगठन रसोइयों के लिए काम कर रहे हैं, क्या बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया संघ इनके वेतनमान में वृद्धि को लेकर काम कर रहे हैं, 12 महीने का वेतन इनको मिलेगा। आइए इन लोग से बात करेंगे, रसोइयों से ही बात करके जानेंगे। ये भैया ओम भैया बैठाए हैं बैठक, रसोईया बहनों के लिए बैठाए हैं बैठक। तो ओम भैया ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए भरोसा है उन पे। अभी तक कितने दिनों से कुछ काम किया है ना? बहुत काम किए, हम लोग का पैसा भी वही बढ़वाए, हम लोग का साथ भी देते हैं, जहाँ तहाँ साथ देते हैं ओम भैया हम लोग को। उम्मीद है कि 12 महीने जी भैया का अगर चांस रहेगा, कोशिश करेंगे भैया, तब बढ़ सकता है, हो सकता है। हम तो यहाँ पर इसलिए आए हैं कि जो इतना दिन में बहुत लोग देखे कि रसोईया संघ को मीटिंग लगाते हैं, लेकिन वो तो कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वो झूठ झूठ बोल बोल के कभी इधर कभी उधर ऐसे वो खाते रहते हैं। आज हमने अपने आंखों से ये देखे कि हम लोग का घर दीघा मैनी ड्राइव के पास है और राम कृपाल राम जो है वो बहुत रसोईया लोग के लेके सिटी घाट से दीघा इसी धूप में पैदल चल रहे हैं। खाली उन लोग का बहकावा है कि जो हम लोग मीटिंग रख रहे हैं, लेकिन मीटिंग नहीं है। वहाँ पर ही है शिवाजी छत्रपति का मूर्ति लगाया जाएगा। अब मूर्ति तो कोई पूजा पाठ के लिए, उनको वो भी हमारे जैसा एक इंसान ही है, तो उनको बहुत लोग पूजा पाठ मानते हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते हैं। तो जो रसोईया दीदी लोग पढ़ी लिखी नहीं है, उनको बहकावा किया जा रहा है कि जो हम मेरा मीटिंग में रहिए और हम आप लोग का सैलरी बढ़ाएंगे, लोग से बहुत आगे ले जाएंगे, लेकिन वो आगे नहीं ले जाएंगे। हमें बिहार राज्य मध्याह्न भोजन से ही उम्मीद है, रसोईया बहन लोग से। हमारे लिए तो भैया ऐसे आओ बाकी लोग के नहीं कहे, लेकिन अभी 1 साल से ही मध्याह्न भोजन में रसोईया संघ से जुटे तो हम लोग के बहुत कुछ फायदा हुआ है। और ये भैया जो है कि कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जो भी बात जहाँ भी बुलाते हैं वहाँ पर ये संजीव चौरसिया विधायक जी भी पहुँचते हैं और सुनील भैया शिक्षा मंत्री जी भी पहुँचते हैं। आज बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया संघ ने इसलिए बैठक रखा है कि रसोईया दीदियों को जो वेतन मिलता है 10 महीना के, वो 12 महीना के मांग को लेकर के आज हम लोग यहाँ बैठक रखे हैं, जिसमें हमारे दीघा विधानसभा के विधायक संजीव भैया भी पधारे हुए थे और हम लोग अपने मांग पत्र को सौंपे और हमारे दीदी लोग भी यहाँ पहुँची हुई है कि हमारे बात को सुना जाए। हाँ, मेरे पे भरोसा करने के कोई कहने का बात नहीं है। बहुत सारे संगठन 2013 से ही चल रहा है, लेकिन वो संगठन आज तक एक पैसा काम करके नहीं दिखाया कि हमारे बहने को एक पैसा बढ़े। चाहे जो भी समस्या है, लेकिन कोई संगठन वाला नहीं देखता है। लेकिन आज मेरी इतनी बहनें हैं मेरे साथ में, मैं मीडिया भैया से अपील करना चाहती हूँ कि भैया इन लोग से पूछा जाए कि मैं इन लोग के लिए क्या करती हूँ। मैं किसी मंत्री विधायक से मिलती हूँ तो इन लोग को ले करके जा करके मिलती हूँ, मुझे बुलाना होता है, मैं अपने ऑफिस में बुलाती हूँ, इन लोग को जहाँ भी रखना होता है मैं सुरक्षित से रखती हूँ। तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि मेरे दीदी लोग हमारे बात को रखें और बात को बताएं कि अनीता दीदी क्या करती है। सर हम भैया सर पर हम लोगों का इसलिए भरोसा है कि इन्होंने ही हम लोगों का वेतन बढ़ाया, क्योंकि आज तक कभी बढ़े नहीं किया था। रसोईया संघ बिहार मध्याह्न भोजन रसोईया संघ जो है ओम सर भैया, अनीता दीदी, हम लोग जो मिल करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। संजीव भैया सर को दिए, मंत्री जी को, कि हम लोगों का उचित वेतनमान मिलना चाहिए। जो हम लोग खट रहे हैं, कर रहे हैं परिश्रम, उसके अनुसार से हम लोगों को वफा वृद्धि नहीं मिल रहा है। कैसे हम लोगों का परिवार चलेगा। मेरा नाम गायत्री देवी है, नवादा जिला नरहट के रहने वाली हूँ।
इसलिए आए हैं, अपना हक मांगने के लिए आए हैं। हक हमको 12 महीने का वेतन चाहिए। इनको से बहुत सारा हम लोग को उम्मीद है और आज तक लोग कोई भी नेता लीडर आए हमको उम्मीद नहीं बढ़ाए। ओम भैया, अनीता दीदी बहुत उम्मीद दिए हैं, इसलिए अनीता दी के आभारी हम लोग हैं। किस लिए बैठक रखे हैं सर, जो 12 महीना को रसोईया सब लेके बैठक रखा है, जो 12 महीना को रसोईया सब का हो जाएगा तो राहत रहेगा क्योंकि इतना संग लड़ रहा है तो कुछ नहीं कर रहे हैं। जो ओम सर कर रहे हैं तो इनका नाम हो रहा है, जो हाँ 1500-1600 से 3300 कर दिए हैं तो इनका 5000 6000 जो हो गए सरकार से और मांग करेंगे। पहले तो ये है जो रसोईया को 12 महीना कर दे सरकार, जो राहत मिलेगा। वेतन को लेकर हाँ करवाएंगे, ये तो जरूर है, करवाएंगे, ये तो होना ही है। मेरा नाम जासो देवी, समस्तीपुर जिला से आए। 12 महीना का वेतन कराने के लिए हम लोग आए हैं। उम्मीद है कि मतलब हम लोग बोले हैं मेरी मांग को पूरी किया जाएगा। विश्वास है कि जी विश्वास है जी। सर हम आए हैं कि हमको वेतन 12 महीना के चाहिए। बड़ी कम वेतन मिल रहा है, 10 महीना मिलता है। भैया पर विश्वास है तब आए हैं। हम लोग भी रसोईया हैं, हम लोग को भी 12 महीना का वेतन चाहिए। उम्मीद है? हाँ सर उम्मीद है। क्यों उम्मीद रखे हुए हैं? उम्मीद रखे हुए हैं इससे कि ये काम आगे बढ़ाएंगे और हम लोग के साथ देंगे, हम लोग भी इनको साथ देंगे। हम लोग चांगर के रहने वाला है, चांगर से चल के आए हैं तो हम लोग रसोइया हैं, इसलिए कि हम लोग का वेतन बढ़ना चाहिए। 10 महीना का मिलता है, 12 महीना का होना चाहिए, कम से कम 10,000 देना चाहिए हम लोग के सरकार के। 12 महीना का पैसा मिल चुकेगा। मीटिंग में आए हैं, सब बात समझ गए। ये हमारी लड़ाई को सरकार के समक्ष रख रही है, लेकिन ये ओम भैया है, अनीता दीदी है, वो बराबर लड़ाई लड़ रही हैं, बीच बीच में इधर उधर भटका नहीं रही हैं। नहीं, ये 12 महीने का दूसरा पैसा आता है, नहीं आता। वो महीना का पैसा आता है। अब 3350 हो गया है। आगे जाके सरकार से हमको अनुरोध है कि हमारी कम से कम 10,000 वेतन कर दे। हम लोग पे भरोसा, हम उन पे भरोसा इसलिए करते हैं कि जो आगे मांगे हम लोग किए तो मांगे पूरे किए, इसलिए विश्वास का साथ मैं सरकार से मेरा यही बार विनती है, बार मैं प्रणाम करती हूँ कि हम लोग को कम से कम सरकारी कर्मचारी बना दे, क्योंकि हम लोग सरकारी कर्मचारी नहीं है। तो हम लोग से यही विनती है बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से कि हम लोग को जो है सरकारी कर्मचारी बना दे। भैया हम आए हैं रामपुर गांव राम रतन हॉस्पिटल के पास है और मेरा नाम है रोहिणी देवी। हम बालक मंद विद्यालय में करते हैं मुसल्लापुर। हम 200 से कमा रहे हैं सर, बहुत दिन से कर रहे हैं। हमको पैसा नहीं मिलता था सर, बहुत पैसा भी हमको पच गया है, ढेरे पैसा पच गया, हमको नहीं मिला। कोई उपाय नहीं किए, नहीं कोई सर किए, नहीं कोई मैडम किए, कोई उपाय नहीं, हमको पच गया पैसा। LGO वाला खाना खिलाता था, उसी समय में हमको 200 रुपया मिलता था, वो भी पैसा पच गया। हम 200 से काम कर रहे हैं सर अभी तक ले, और हमको पैसा के कोई समस्या के हल नहीं है। 12 महीना के भी पैसा नहीं मिलता है, 10 महीना के पैसा मिलता है। आज पटना के गर्दनीबाग स्थित संजय गांधी स्टेडियम में बिहार के जितने भी रसोइये उनको बुलाकर आपने एक बैठक रखा है। ये बैठक वेतन मांग को लेकर के कि 12 माह का रसोइया का पेमेंट हो जाए और इन लोगों को मानदेय में बहुत कम मिल रहा है तो मानदेय बढ़ाने के लिए। अच्छा ये बताइएगा, रसोइयों के लिए बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, तो आप बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ में रसोइयों जो जितना भी रसोइया भरोसा क्यों करेंगे? क्योंकि रसोइया को बीच हम लोग कुछ काम करके दिखलाए हैं और सारी रसोइया सर आपको पता होगा और आप खुद रसोइया से बात कर लें कि हाँ रसोइया को क्या हम लोग किए हैं और रसोइया को अभी तक हम लोग उन लोग को मांग को लेकर के हर मंत्री के पास लेटर दे रहे और रसोइया को बीच काम किए हैं, तो रसोइया हम पे विश्वास और भरोसा किए होगा। आगे भी करेंगे उनके लिए काम? हाँ बिल्कुल करेंगे।